डियर आवर फ्रेंड, आज ला रहे हैं यौगिक का नाम और उनका सूत्र कुछ इस प्रकार है। केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें आपको टेंथ में ये 15 पीस में 15 में कम से कम 6 से 7 टेंथ में हर वक्त पूछता ही पूछता है, और इतना में से कम 6 पक्का पूछेगा। इसलिए आप इसको रट जाइए। अगर रट जाते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में, तो टेंथ में जो ऑब्जेक्टिव मिलता है उसको 100% आप 6-7 केमिस्ट्री से बना सकते हैं। और हम टॉपिक पर लाते रहेंगे बेस्ट, जो आपको 60 में 50 बनाना होता है और 50 में 50 लाना ही होगा। मतलब हम ऐसा कंपेरिजन करेंगे आपको कि कम से कम फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री का 200 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, और जिसमें 50 क्वेश्चन लड़ना ही लड़ना है। इसमें से 15 में आपको 6 लड़ जाना पक्का आम बात है। इसलिए कुछ सूत्र है, देख लेते हैं। जैसे चीनी का सूत्र होता है। चीनी का सूत्र क्या होता है? चीनी का सूत्र कैसे आया, कहाँ से आया, हम कुछ अलग टॉपिक हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का, तो हम आपको पूरा बताएंगे कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, कौन साइंटिस्ट ने लाया, क्या कारण था। तो ऐसे ऐसे मतलब सूत्र, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन मिलकर मतलब चीनी का सूत्र बना। आखिर क्यों बना, क्या बना, हम डिस्कस करेंगे जब डिटेल हम आपको बताएंगे तब। चलो जब तक हम सूत्र देख लेते हैं। चीनी का सूत्र होता है C12 C पर H22O11। आपका चीनी का सूत्र हो गया C12H22O11। ये चीनी का सूत्र होता है। अब ग्लूकोज का सूत्र में आ जाते हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? उसी टाइप का कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसको भी साइंटिस्ट ने उसी तरह ढाला, लेकिन उसका कुछ अणुओं को कम किया, और उसके टाइप से जो पेट की मतलब होता है ना, मतलब गैस्ट्रिक, मतलब अनपच उनपच और कुछ गैस का शिकायत होता है तो ग्लूकोज दिया जाता है, थोड़ा सा को हेल्प मिलता है। इसीलिए उनको महत्वपूर्ण रखा है, इसलिए इसको हम बता देते हैं C12 H12O11। इस ग्लूकोज का उसका मतलब कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा, C6H12O6। इसका ही सूत्र होता है ग्लूकोज का। बोरिक सुहागा, बोरिक सुहागा का सूत्र क्या होता है? बोरिक सुहागा का सूत्र होता है बोरिक सुहागा NO2B4O7.10H2O। Na2B4O7.10H2 बोरिक सुहागा का सूत्र होता है। जो पीला टाइप का ना होता है, ये आंध्र प्रदेश में ज़्यादा पाया जाता है। आते हैं यूरिया का सूत्र क्या होता है। जो हम लोग किसान लोग जो खेत में मतलब धान वगैरह को मतलब उपजाने में सक्षम होता है, और कैसे यूरिया की तैयारी हुई उसको हम बता देते हैं थोड़ा सा। यूरिया का फार्मूला हो गया है, यूरिया NaCO होल ट्वाइस। अगर इसको और पेयर में लिख सकते हैं तो CONH2.NH2। और अम्लराज में आ जाते हैं। अम्लराज तो महत्वपूर्ण, एकदम सबसे महत्वपूर्ण है। अम्लराज तो एक चैप्टर ही पढ़ने का रहा, इसलिए अम्लराज के बताते हैं। अम्लराज जो सोनार क्या करता है, जो हम लोग आभूषण देते हैं मतलब साफ करने के लिए, उस आभूषण में कुछ मार्जिंग करके कुछ देता है हम लोग को। इसलिए कोशिश करें कि मतलब सोनार को हम लोग सोनार साफ करके कुछ नींबू के पानी से या इमली के पानी से सोनार को साफ कर लेना चाहिए। सोनार को नहीं देना चाहिए। सोनार ने कुछ उसमें से कुछ छोटे छोटे कण को मार लेता है और उससे कुछ पैसा बना लेता है।
इसलिए नहीं देना चाहिए आदमी को, लेकिन लोग देते हैं। इसलिए अमराज का यही काम होता है कि सोना को मतलब चमका देना, और लोग आभूषण को चमकाने के लिए देते हैं। तो आभूषण का जैसे नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर ये अम्लराज बनता है। Na नाइट्रिक अम्ल HNO3 HNO3 प्लस 3HCl HNO3 प्लस 3HCl इसका फार्मूला होता है अम्लराज का। इसको सांद्र कर सकते हैं, सांद्र होता है सांद्र। इसको और पेड़ में भी लिख सकते हैं हम, या HNO3 प्लस 3HCl, और इसको 1:3 में हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ऐसे भी इसका फार्मूला होता है। अब वॉशिंग सोडा कहा जाता है, धोवन सोडा जिसको कहते हैं। धोवन सोडा का क्या होता है, जिससे हम कपड़ा उपड़ा धोते हैं, जो मतलब सर्फ एक्सेल हो गया, डिटर्जेंट पाउडर हो गया, झाड़ी वगैरह बहुत सारा हो गया। तो ये वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2 वॉशिंग सोडा Na2CO3 Na2CO3.10H2 वॉशिंग सोडा का हो गया, जो हम जिससे कपड़ा उपड़ा धोते हैं। बेकिंग सोडा जो हम लोग खाना पकाने मतलब नींबू को फुलाने में जो काम आता है, जो बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। तो बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है। अब आ जाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना कैसे कैसे क्या हुआ, इसको जिप्सम से 1000 डिग्री पर सेल्सियस पर गर्म किया गया। तो इसको हम डिस्कस करेंगे जब केमिस्ट्री का पूरा हम लेक्चर आएंगे लेके अगला बार, तो हम इसको पूरा डिटेल से समझाएंगे जब केमिस्ट्री का हम लोग पढ़ाएंगे। तो मतलब ये अगर आप जुबान पर रखते हैं तो उस वक्त अच्छा समझ में आएगा, अच्छा बेहतर समझ में आएगा कि अच्छे अच्छे ऐसे से ऐसे बना। इससे बेहतर है कि इसे आप पहले जान जाइए, कुछ जुबान पर रख लीजिए, उसके बाद में आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आएगा। चलो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला बताते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है कैल्शियम CaSO4.12H2O, ये फार्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इस जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। अब आते हैं जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O, ये होता है जिप्सम का फार्मूला। जिप्सम का फार्मूला ठीक है हम बताते रहेंगे आगे। कोरंडम का फार्मूला क्या होता है, कोरंडम जो मतलब एल्युमिनियम का जो स्रोत होता है कोरंडम से, इसी का बारे में कोरंडम का फार्मूला होता है। ये भी पूछता है, इसको भी मतलब जितना भी इसमें जो भी इसमें दिया हुआ है सब इम्पोर्टेंट है, एकदम पक्का रट जाइएगा। इसमें से पूछना ही पूछना है छेठ, एकदम 15 छेठ एकदम कन्फर्म। चाहे उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, कोई भी CBSE बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, इसमें से 15 में 6 पूछना ही पूछना है। केमिस्ट्री से 16 क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, जिसमें 6 आज करा दे रहे हैं, प्रोवाइड कराते हम 50 में 50 ले आएंगे आपको। 200 क्वेश्चन जो केमिस्ट्री बायो का साइंस का अलग रखेंगे, हिस्ट्री का अलग रखेंगे, जो सोशल साइंस हुआ उसको 200 क्वेश्चन सबका प्रोवाइड करा देंगे। चलें अब बताते हैं कोरंडम का फॉर्मूला क्या होता है। Al2S कोरंडम Al2O3 होता है कोरंडम, एल्युमिनियम पर डाइऑक्साइड होता है। चूहा भी जिंक, जिससे मतलब चूहा को मारने के लिए दवा लोग लगाते हैं और वगैरह वगैरह में डालकर चूहा को दे देते हैं और वगैरह वो खा लेता है और की मृत्यु हो जाती है। इसी से मतलब पॉइजन बनता है चूहा विष से। तो चूहा विष का फॉर्मूला क्या होता है, जिंक फॉस्फेट का
रेडियम 3P2 जिंक फॉस्फाइड का फॉर्मूला होता है, इसको भी याद रखिए। पोटासियम, ये तो फिटकिरी 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 जो आप पैर टूट जाता है उसको ऊपर में लगाने में काम आता है। फिटकिरी जो दाढ़ी उड़ी में मतलब कट छट जाता है उसको मतलब जलन होता है मतलब ठीक करने में काम आता है। फिटकिरी का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, महत्वपूर्ण कारण, महत्वपूर्ण मतलब योगदान होता है हम लोग को मतलब कटे छटे को ठीक करने में। इसलिए पोटास एलम का फिटकिरी का सूत्र होता है, का लंबा सूत्र है, थोड़ा सा ज़्यादा इसको रटना पड़ेगा तभी याद होगा। पोटास एलम K2SO4 K2SO4 A Al2SO4 Al2SO4 होल क्यूब डॉट 24H2O इसका फिटकिरी का फॉर्मूला होता है। K2SO4 Al2SO4 होल क्यूब डॉट 24H2O, ये फिटकिरी का फॉर्मूला था। आंसू गैस का फॉर्मूला क्या होता है? जो मतलब भीड़ मतलब जो पुलिस प्रयोग करता है मतलब भीड़ को तितर बितर करने में, वो आंसू गैस का प्रयोग करता है। जो पुलिस गोली चला देता है मतलब भगदड़ मच जाता है, वो आंसू गैस का प्रयोग करता है। इससे क्या होता है, जब आंसू गैस छोड़ा जाता है तो मतलब आँख में जलन पैदा होती है, आंसू बहने लगता है, आदमी मतलब छटपटाता है, इसलिए भागने की कोशिश करता है, इसलिए आंसू गैस का प्रयोग किया जाता है। और पुलिस लोग मतलब ऐसा पहने रहता है कि मतलब उसको जलन ना महसूस हो, इसीलिए आंसू गैस का होता है फॉर्मूला CCl3NO2, आंसू गैस का फॉर्मूला होता है। क्लोरोफॉर्म में ट्रेन वगैरह मतलब कहीं भी जाते हैं हम तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करता है लोग, सुंघा देते हैं क्लोरोफॉर्म और बहुत सारा सामान लेके और वो चक्कर हो जाते हैं मतलब भाग जाते हैं पूरा सामान लेके। तो ये सबसे सावधान रहिए, थोड़ा सा कहीं भी निकलिए तो ये सब का मतलब ध्यान देना होगा आपको कि मतलब हमें कुछ ऐसा ना सुना दो, कपड़ा में लेके आता है और आपको हल्का सा नाक पर रखेगा, आप बेहोश हो जाइएगा और वो सामान लेके भाग जाएगा। इससे सावधानी बरतें कि मतलब ऐसा क्लोरोफॉर्म है, इसी से होता है क्लोरोफॉर्म। इसका फार्मूला क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CHCl3, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है? CHCl3 CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फार्मूला हो गया। संगमरमर का फार्मूला होता है, जो संगमरमर लोग देख ही रहे हैं लगा रहे हैं, जो बेड वुड बनाने में जो मतलब प्लाईवुड जो होता है संगमरमर ही का बना होता है। तो संगमरमर का फार्मूला होता है कैल्शियम CaCO3, संगमरमर का फार्मूला होता है। चलिए आपका तो कंप्लीट हो गया लगभग, इसमें से एकदम रट जाइएगा, पक्का रट जाइएगा, इसमें से छेटो पूछना ही पूछना है और बता देते। और हम कल NCERT प्लस भारतीय भवन, ये दो बुक आपके सामने मैथ का चैप्टर है, ये दोनों लेके आपको हम शाम सुबह इसको पढ़ाएंगे। NCERT प्लस भारतीय भवन दोनों को 4 महीना हम ख़त्म कर देंगे। और रह गया साइंस और सोशल साइंस का सवाल, तो इसको भी ख़त्म करेंगे। कुछ और नॉलेज सर भी आपके पास आएंगे, उसको भी देख लीजिएगा आप। उन लोग साइंस पढ़ाएंगे और सोशल साइंस हम पढ़ा देंगे। और हिंदी इंग्लिश का रहा सवाल तो आपको 2 महीना लास्ट में नवंबर और दिसंबर में उसको प्रोवाइड करा देंगे, हिंदी और साइंस। बस ये टॉपिक है। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए।